कि जंगल में जाते थे, वहां रहते थे, और जब जब भी वो अपने रास्ते से विचलित हो जाते, ये मत समझो कि अपन लोग ही विचलित होते हैं, महावीर भी विचलित हुए होंगे, बुद्ध भी विचलित हुए होंगे, राम भी विचलित हो गए होंगे, पर वहां पर ऐसी घटनाएं फिर घट जाती होंगी भगवत कृपा से, प्रकृति की कृपा से, कि फिर उनकी सोई हुई चेतना जग जाती और वापस वो अपने आप को प्राणपण से लगा ही देते। तब वो लोग उनके गुरु का काम करते। लोग कहते हैं महावीर ने सन्यास लिया तो किसी को गुरु नहीं बनाया था। भाई अपन क्या जाने जीवन में कब कौन गुरु बन जाता है और कब कौन गुरु की भूमिका अदा करते हुए अपन लोगों की सोई हुई चेतना को जगा देता है, भटकी हुई चेतना को फिर से सम्यक मार्ग प्रदान कर देता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनके भीतर चेतना की प्यास है वे लोग इस पवित्र मार्ग पर आए। महासती पट्ठान सुत्त भगवान बुद्ध ने अपने साधकों से कही थी। ये वो शास्त्र है जो शास्त्र अत्यंत छोटा है, लेकिन इस एक शास्त्र में साधना की एक ऐसी गहरी पद्धति दी गई है जो कि हकीकत में व्यक्ति को अपने अपने प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण के वर्तमान सत्य से मुखातिब करवाती है। ये वो साधना पद्धति है कि जिसमें कोई ऊंची बातें नहीं हैं, वरन खुद से खुद की मुलाकात है। ये साधना पद्धति अनुपश्यना, ये वो पद्धति है जो कि इंसान को अपने आप से अपनी मुलाकात करवाती है। आइए अपन लोग बुद्ध के करीब पहुंचते हैं, अपने हाथों में कोई कमल थामते हैं और बुद्ध को याद करते हुए उनके श्री चरणों में अपने भाव पुष्प, अपने भीतर का कमल उन्हें समर्पित करते हैं इस सद्भाव के साथ कि तुम्हारे बुद्धत्व की किरण, तुम्हारे बुद्धत्व का कमल थोड़ा हमें भी रोशन करे, थोड़ा हमें भी सुगंधमय बनाए, थोड़ा हमें भी खिलने और खिलाने का अवसर दे। और तब बुद्ध ने अपनी ओर से पवित्र वाणी कही कि यहां कोई साधक 3.5 हाथ के काया रूपी लोक में राग और द्वेष को दूर कर आतापी, स्मृतिमान और संप्रज्ञानी बन काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है, वह राग और द्वेष को दूर कर आतापी, स्मृतिमान और संप्रज्ञानी बन वेदनाओं में वेदनानुपश्य होकर विहार करता है। राग और द्वेष को दूर कर आतापी, स्मृतिमान और संप्रज्ञानी बन चित्त में चित्तानुपश्य होकर विहार करता है, और वह राग और द्वेष को दूर कर आतापी, स्मृतिमान और संप्रज्ञानी बन धर्मों में धर्मानुपश्य होकर विहार करता है। भाषा पुरानी है, लेकिन अगर हम इनके भावों में जाएंगे तो हमें साधना की खूब सारी बारीकियां मिल जाएंगी। साधक के सामने 4 सत्य हैं। पहला सत्य है उसकी काया, साधक के सामने उसका दूसरा सत्य है और वो है काया में उठने वाली वेदना और संवेदना, अर्थात काया में उठने वाले उपद्रव, काया के प्रपंच। साधक के सामने तीसरा सत्य है और वो है उसका अपना अंतर्मन, उसका चित्त। और साधक के सामने चौथा सत्य है और वह है भीतर का धर्म। जब कोई साधक इन 4 सत्यों से साक्षात्कार करता है तो यही वे 4 सत्य हैं जो इंसान को अपने मूल अस्तित्व, जो इंसान को अपनी मूल आत्मा अंतरात्मा के साथ अपना सेतु बनाने का काम करवाते हैं, संयोजन बैठाते हैं। तो ये 4 सत्य हैं। पहला है काया, स्थूल है। काया क्या है? स्थूल है। तो काया, काया के भीतर अब हम जब थोड़ी और गहरे होते हैं, थोड़ा सूक्ष्म होना चाहते हैं, तब उसमें उठने वाली है वेदनाएं। तो दूसरा सत्य है
तीसरा सत्य है और वो है हमारा चित्त, कि जिससे प्रेरित होकर के काया समस्त व्यापार किया करती है। वो चित्त के जिससे प्रेरित होकर के समस्त गतिविधियां हमारी काया किया करती है, हमारी इंद्रियां जिससे प्रेरित और प्रभावित होती है, वो है चित्त, हमारा अंतर्मन। और चौथा है धर्म। इनकी हमें करनी होती है अनुपश्यना। मूल शब्द है अनुपश्यना। महावीर और बुद्ध दोनों ही महापुरुषों ने, या बुद्ध और महावीर दोनों ही महापुरुषों ने इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया है। बुद्ध ने 6.5 वर्ष तक जंगलों में क्या किया? तो मैं कहूंगा हाँ जी, अभी 12-15 साल। साढ़े 6 वर्ष तक बुद्ध ने क्या किया, 12.5 वर्ष तक महावीर ने क्या किया, तो एक ही शब्द में उस बात को पिरोया जा सकता है, वो है अनुपश्यना। पश्य का अर्थ होता है देखना, और अनुपश्यना का अर्थ होता है विशेष तौर पर देखना, लगातार देखना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, प्रकृति के साथ अपनी मुलाकात करना। तो अनुपश्यना अर्थात लगातार उस बिंदु को देखना, जानना, समझना, उस पर पुनः पुनः दर्शन, सम्यक दर्शन, सुदर्शन करना, जो है अपने आप से मुलाकात। कठिन होती है अपने आप से मुलाकात, क्योंकि हमारा चित्त पुनः पुनः बाहर से मुलाकात करने के लिए तत्पर हो जाता है, और हम बाहर चले जाया करते हैं, फिर मन को लाते हैं, फिर चित्त को अपने में लाते हैं, और अपनी मुलाकात अपने आप से करने में तत्पर होते हैं। क्योंकि इंद्रियां, उनके रास्ते किधर खुलते हैं? बाहर। मन की गतिविधि कहां होती है? बाहर। तो ये मन, ये इंद्रियां जिनके द्वार और दरवाजे बाहर हैं, उनको अगर हमें अपने आप से जोड़ना होगा, तो हमें पुनः पुनः अपने भटकते हुए चित्त को, अपने चंचल चित्त को, बाहर की तरफ खुलने वाली इंद्रियां और इंद्रियों के धर्मों को, उनके विषयों को, अपने आप को हमें उनसे अलग करते हुए प्रतिक्रमण करना होगा, अपने आप में लौटना होगा। अनुपश्यना, लगातार देखना, लगातार। महत्वपूर्ण है शब्द लगातार। जीवन में सबसे ज्यादा कोई मूल्यवान शब्द है तो वह है लगातार। एक विद्यार्थी अगर विद्या अर्जन करना चाहता है तो किसके बलबूते पर वो विद्या अर्जन करेगा? तो मैं कहूंगा वो लगातार। लगातार अगर हम लगे हुए रहेंगे तो मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि कहलाने वाला इंसान भी एक दिन महाकवि कालिदास और विद्वान बन सकता है, बशर्ते इंसान लगातार अगर लगा हुआ रहे। एक व्यापारी, क्या पैसा कमाना आसान है? बड़ा टेढ़ा काम है, पर एक व्यापारी पैसा कमाने के लिए लगा हुआ रहता है। सुबह 8 बजे 9 बजे व्यापार के लिए निकलता है और रात को 10-11 बजे तक वापस फिनिश करके लौटता होगा। कैसे कमाता है वो पैसा? क्या केवल बुद्धि के बल पर? अगर बुद्धि के बल पर कमाना हो तो घर बैठे ही अपने बुद्धि चलाते रहो ना। क्या केवल लक्ष्य बनाने मात्र से कोई व्यक्ति सफल हो जाएगा? क्या केवल आत्मविश्वास जगा लेने मात्र से कोई व्यक्ति सफल हो जाएगा? क्या कोई व्यक्ति वर्क प्लानिंग, कार्य योजना बनाने मात्र से सफल हो जाएगा? सफलता प्राप्त करने के लिए आधार बिंदु है और वो है लगातार। व्यापारी सफल होगा लगातार तत्पर रहने से, विद्यार्थी सफल होगा लगातार विद्या अर्जन करने से। कोई जमीन में अगर पानी छिपा हुआ है तो जरा बताइए कि उसमें से पानी निकालने का क्या तरीका होगा? लगातार गड्ढा खोदेंगे, लगातार अगर हम लगे हुए रहेंगे लगातार, तो जिस जमीन में केवल पत्थर नजर आया करते हैं, वही पत्थर एक दिन इंसान को पानी भी दे दिया करता है।
आधार है लगातार। साधना के लिए भी लगातार शब्द पहले लागू करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम लगातार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कभी भी आतापी, स्मृतिमान और संप्रज्ञाशील नहीं बन पाएंगे। घंटे भर की संप्रज्ञाशील होकर क्या कर लेंगे? आधे घंटा ध्यान करके हम क्या कर लेंगे? कुआं खोदना है तो लगातार खोदना पड़ेगा, लगातार। इसीलिए तो वो दोहा प्रसिद्ध है ना कि रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करते 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 गुड़कते गुड़कते भाई पत्थर भी गोल हो जाया करता है, लगातार। मैं भी अगर विद्यार्जन की बात करता हूं तो मैं भी कभी अपने जीवन में 9वीं क्लास मैंने सप्लीमेंट्री से पास की है हो, तो जब तक लगातार नहीं लगे हुए थे तब तक सप्लीमेंट्री से पास होएंगे, मैं हूं चाहे आप हों। पर जैसे ही अपन लोग अपने जीवन में लगातार का खजाना खोल लेंगे, लगातार की चाबी पकड़ लेंगे, उस दिन के बाद रोजाना 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 अपन लोग 4 कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिंदगी में याद रखो, संतोष कभी मत करो। वो जागरूक होता है, उसका वो साक्षी होता है। बड़े गजब की बात है कि हम ज्यों ज्यों अपने भीतर साक्षी होते हैं, त्यों त्यों अपने आप भीतर में शांति 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 आती चली जाती है। क्योंकि जिसका उदय होता है उसका विलय भी अवश्यम भावी होता है, और तब विलय होने पर साधक जान ही लेता है सब अनित्य है। अनित्यम अनित्यम अनित्यम, सब कुछ यहां पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। न वो था, न ये है, न वो रहेगा। न वो था, न ये है, और न वो रहेगा। सब कुछ अनित्य है। यहां सब कुछ बदल रहा है। अपन लोग ही राग द्वेष के निमित्त खड़ा करते हैं, बाकी सब कुछ यहां पर बदल रहा है। मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी क्रोध करता हुआ नजर आ जाता है, क्रोध करने वाला व्यक्ति अगले ही 10 मिनट के बाद में मुस्कुराता हुआ नजर आ जाया करता है। सब कुछ यहां बदल रहा है। व्यक्ति बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, वाणी बदल रही है, व्यवहार बदल रहा है, आदतें बदल रही हैं, चरित्र बदल रहा है, जीने के तौर तरीके बदल रहे हैं, भीतर में उठने वाली तरंगे बदल रही हैं, भीतर में उठने वाले उपद्रव बदल रहे हैं, भीतर में उठने वाले उद्वेग, कषाय, संस्कार, सब कुछ यहां पर बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। और उन बदलते हुए तत्वों को देखकर साधक भली भांति अनुपश्यना करता हुआ जानता है अनित्यम, सब बदल रहा है, सब यहां पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और तब राग द्वेष को दूर करके अनुपश्यना करने वाला साधक आतापी बना हुआ, स्मृतिमान बना हुआ, संप्रज्ञाशील बना हुआ विहार करता है, अपना सहज जीवन जीता है, अपने आप के प्रति जागरूक होकर, जीवन और जगत में घटने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक होकर। पर चूंकि उसका तो लक्ष्य ही एक ही है, सत्य से साक्षात्कार, निर्वाण से साक्षात्कार, दुख दौर मनस्य के अवसान से जुड़ा हुआ उसका साक्षात्कार लगा हुआ रहता है, तब वह जीता है, वह विहार करता है, वह आनंदित रहता है, अर्थात मुक्त होकर वह जीता